हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन को या उनकी किसी भी फैमिली मेम्बर को, या फिर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं। तो हम यहाँ पर आज ये देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एंड हम देखेंगे थर्ड पार्टी एंड फैमिली इश्यूज। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हो सकता है एज लेंदी हो जाए रीडिंग। सो ध्यान रखिएगा कि सेक्शन वाइज मैं रीडिंग करूँगी। पहला सेक्शन होगा कर्मा क्या मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने आपको रुलाया है। दूसरा सेक्शन आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। तीसरा सेक्शन होगा थर्ड पार्टी सिनेरियो में। ज़्यादा बड़ा मैं उसमें जो है आपके लिए लंबी रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, और ना ही फैमिली को भी मैं बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी। बट मैं जो सेक्शन आज पहला करने वाली हूँ कर्मा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे कि बहुत ही जनरल सी रीडिंग है, हर एक बात मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, आपके सामने आई है तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड अगर आपसे रेजोनेट हो, कोई भी बात आपसे रेजोनेट होती है, आपको लग रहा है रीडिंग रेजोनेट हो रही है, हाँ दी रीडिंग में जो है कुछ बात रेजोनेट हुई है, इक्का दुक्का कुछ भी आपसे बात जो है रेजोनेट होती है, तो मुझे आप ज़रूर बताएंगे। एंड मैं फिर इस रीडिंग को वीक में एक बार कर दिया करूँगी, ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें भी पता चले कि उनको जिन्होंने दुख दिया है उनको उनका कर्मा क्या मिलेगा, ठीक है। चलो, जो भी नए पुराने जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, भाई बंधु, लाइक कर दीजिए। रीडिंग को हम बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर किसी का भला हो, बट जो आना है, जो यहाँ पर आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जिन लोगों ने, आप अपने मन में उन्हीं के बारे में सोचना जिनके बारे में आप चाहते हो कि उनको कर्मा मिले। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये कोई ऑफिस में कोई हो सकता है जिसने पॉलिटिक्स किया है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको इंसल्ट किया है लोगों के सामने, कोई भी हो सकता है, बट आपको उस पर्सन के बारे में सोचना है। मैं यहाँ पर सिचुएशन बताऊंगी आपको, ठीक है। आपके मन में वो पर्सन होना चाहिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स इस समय पर्सन्स के बारे में सोच रहे हैं, जिन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा इनको दुख देने का। ओके, देखो, एक होती हैं बेड़ियां जो आंखों से दिखती हैं, एक बेड़ियां वो होती हैं जो इसमें ईश्वर इन्हें बांधते हैं। वो बेड़ियां हो सकती हैं फाइनेंस की हो, वो बेड़ियां हो सकती हैं दुखों की हो, वो बेड़ियां हो सकती हैं हेल्थ की हो, वो बेड़ियां हो सकती हैं फैमिली मेम्बर्स के इनको छोड़ने की हो, वो बेड़ियां हो सकती हैं इनकी लाइफ में वन बाय वन ब्लॉकेजेस आना, वो बेड़ियां हो सकती हैं कि इनकी लाइफ में इनके हर काम से पहले इनके ऊपर कोई ना कोई एक साइकिक अटैक कह सकते हो, या एक नज़र कह सकते हो, कि कुछ ना कुछ ऐसा होना। ये बेड़ियां दिखती नहीं है, ये बेड़ियां दिखती नहीं है, और इनसे हील होने के लिए इन्होंने दुनिया में हर किसी के आगे, कहते हैं ना, इन्होंने सारे रास्ते अपना लिए। इस चीज़ से हील होने के लिए इन्होंने सब रास्ते अपना लिए, बहुत लोगों से मिल लिए, बहुत लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ लिए, बहुत मंदिरों में मस्जिदों में जाके इन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए। कुछ असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अंदर से ये अभी भी यही फील कर रहे हैं। बहुत हद तक इनकी लाइफ में, मैं ज़्यादातर फैमिलीज मैं बता दूं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी फैमिलीज की बता रही हूँ मैं। ज़्यादातर फैमिलीज में ब्लड रिलेशंस जो हैं, ठीक है, मान लो आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में देख रहे हो, तो ब्लड रिलेशनशिप जो है उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ, मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, बट मुझे किसी की ऐसे चैनलिंग आ रही है कि हेल्थ इतनी खराब है, हेल्थ इतनी खराब है कि उस पर्सन को देख के ऐसा लगता है कि अब ये
अगर ये छूट जाए ना यहाँ से तो बहुत अच्छा है, ईश्वर अगर इन्हें अपने पास बुला ले तो बहुत अच्छा है। और उस पर्सन ने आपका कुछ बिगाड़ा है, उस पर्सन ने आपका कुछ बिगाड़ा है, ठीक है। और वो अभी नर्क झेल रहे हैं यहाँ पर, इसी संसार में वो नर्क झेल रहे हैं, इतनी बुरी कंडीशन है उनकी। चूज योर बैटल, देखा, ब्लॉकेज, ओके। कहीं ना कहीं हर्डल्स बहुत झेल रहे हैं, नहीं झेल रहे हैं तो झेलेंगे, कर्मा आएगा। हर एक काम से पहले मैंने कहा था ना ब्लॉकेज आएगी। चूज योर बैटल, ब्लॉकेजेस हैं बहुत ज्यादा। ये जिसके पीछे भाग रहे थे वो ही इनके लिए एक ऐसा आप कह सकते हो, मान लो किसी ने कैसे समझाऊं, किसी ने आपको इंसल्ट किया किसी के लिए, आपको बुरा बनाया किसी और के लिए, तो किसी और का जिसका ये साइड ले रहे थे ना, जिसका ये साइड ले रहे थे वो ही इस पर्सन को ब्लॉक करेगा, वो ही इनकी लाइफ में कर्मा का रीजन बनेगा, ओके। एंड मैं ये देख रही हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए यहां पर अगर आप थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हो, थर्ड पार्टी, तो उसकी लाइफ में मैं ये देख रही हूं कि फिजिकली कुछ लोग या फिजिकली जो है कोई और लोग भी इन्वॉल्व होंगे उसकी लाइफ में, ठीक है। वो आप ये कह सकते हो जैसे एक लॉयल पर्सनालिटी की तरह नहीं रह पाएगा या रह पाएगी इसकी लाइफ में, ठीक है। चैलेंजिंग टाइम, एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं एक बार देखूं, एक नहीं है दो हैं, ओ माय गॉड, देखो दो कार्ड गिरे हैं। चैलेंजिंग टाइम, डार्केस्ट फियर, हेल्पलेस एंड होपलेस। ओके, मैनिफेस्ट, दिखावा, झूठे वादे, या फिर अगर माइंड गेम खेली गई है तो अभी भी ये इंसान जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान बहुत शातिर है, अभी भी ये पर्सन हार नहीं मान रहा है, बट इसकी लाइफ में जब ये कर्मा आएगा ना तब ये सारी चीजें आगे आएंगी, ये सब बातें आगे आएंगी, क्योंकि इसके बाद का कार्ड है सीख, सब कुछ आंखों के आगे इसे नजर आएगा। जब इसका हिसाब होगा ना तो सब कुछ इसे आंखों के आगे नजर आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमें यमराज लेने आते हैं तो हमारे को सब कुछ बता देते हैं, हमने ये किया वो किया, हमसे ये गलतियां हुई हैं, सब इस पर्सन के सामने आएगा, वो सारे झूठ इसके सामने आएंगे, वो सारे पीड़ाएं जो इसने आपको दी हैं वो सब इसके सामने आएंगे। चैलेंजिंग टाइम यहाँ क्यों है एंजल्स? बहुत सॉफ्ट दिल के इंसान को, बहुत सॉफ्ट दिल के इंसान को, बहुत इनोसेंट इंसान को इस पर्सन ने अपनी ईगो दिखाई है, इस पर्सन ने कंट्रोल किया है, इस पर्सन ने दुनियादारी के सामने ही इंसल्ट किया है। आई एम डैम श्योर कि कोई ऐसा है जिसने दुनिया के सामने, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहती हूं, बट इंसल्ट की है, ठीक है। एंड मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस हिंदी वर्ड को यूज करूं, बट हाँ ऐसा हुआ है, और एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी, कोई भी गलत इंटेंशन, ट्रस्ट किया था आपने। मैं अभी भी बोल रही हूं, किसी पर भी हो सकता है, अपनी फ्रेंड के ऊपर ही आपने ट्रस्ट किया था, उस फ्रेंड ने ही आपके लिए जो है ना पॉलिटिक्स खेल दी। देखो, हर किसी पे भरोसा करने वाला इंसान, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान आप, और आपका इसने ऐसा मजाक उड़ाया, आपको चैलेंजिंग टाइम दिए हैं, इसको भी वो भुगतना पड़ेगा, इसको भी वो भुगतना पड़ेगा, और इसको भी इमोशनली ही भुगतना पड़ेगा। इस पर्सन को भी ऐसे ही स्टक करेंगे ईश्वर, इसको भी वो, हो सकता है कोई आपको कहता हो यार तू बहुत सोचती है, यार तू बहुत सोचता है, इतना मत सोचा कर, उस पर्सन को भी इतना ही सोचने को मिलेगा, इतनी ही ब्लॉकेजेस फेस करने को मिलेंगी।
ऐसे ही दिल टूटेगा उसका भी। और रोना नहीं है, आई एम डैम श्योर कोई रो रहा है, रो मत, होगा होगा आपको। आप माफ कर दो अपनी तरफ से। 10-10 की मुझे एनर्जी नजर आई, आप माफ कर दो। आप अपने दिल पे बोझ मत रखो। जब आप माफ करोगे ना, आप विटनेस कर पाओगे ये सब कुछ। अगर आप माफ नहीं कर पाओगे तो यूनिवर्स कुछ नहीं करेंगे। आपको माफ करना होगा, हील होना होगा, उसके बाद आप देखोगे, क्योंकि यहां से जैसे फॉरगिवनेस आएगी ना, वैसे ये सब कुछ स्टार्ट होगा। आप देख रहे हो कार्ड्स में चैलेंजिंग टाइम का कार्ड देखा, और जैसे ही कार्ड नीचे गिरे, मैंने आपको बोला एक कार्ड गिरा है, कार्ड 2 गिरे थे, और कार्ड देख रहे हो क्या आए हैं, खुद देखो आप, हेल्पलेस, होपलेस, डार्केस्ट फियर। ये भी ऐसे ही रोएगा इंसान, ये भी ऐसे ही स्टक होगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। दूसरों का मजाक उड़ाने वाले, दूसरों के डर का मजाक उड़ाने वाले, दूसरों की स्थिति पे हंसने वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं। और मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि आप विटनेस करोगे, आपको देखने को मिलेगा सब कुछ। इस पर्सन को फाइनेंशियली बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, बहुत बड़ा। इसकी स्पाउस, इसकी लाइफ में जो भी इसकी वाइफ, हस्बैंड जो भी है, वो भी इसे छोड़ के जा सकता है। एंड छोड़ के जाने में दोनों ही छोड़ के जाना, इन द सेंस या तो डिवोर्स या फिर और कोई जो एक रीजन होता है वो भी छोड़ के जाना। मैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। ये भी ऐसे ही रहेगा, इसको भी रोना पड़ेगा, इसको भी जो है ये क्राइसिस झेलने पड़ेंगे इसके ऊपर। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, अरे तुम्हारा डिवोर्स हो गया, अब क्या करोगे, अब कैसे, अब तुमने क्या, मतलब तुमने क्यों किया, ये तुम्हारी कोई गलती रही होगी, ये सब इसको झेलना पड़ेगा अब, सब कुछ, ठीक है। इसके लॉसेस बहुत जल्दी इसके सामने होंगे, बहुत जल्दी। इसने जिससे भी अगर आपको दूर करके किसी और के साथ अगर इसने मैरिज करी है, या किसी और के साथ इस पर्सन ने जो है स्टेबल रिलेशनशिप निभाया है, या पैसों को देखकर ये पर्सन, कहते हैं ना पागल हो जाना, अगर ये पर्सन ऐसा हुआ है, या फिर इस पर्सन ने अपनी पोस्ट का फायदा उठाया है। अभी तक मेरे माइंड में ये चीज नहीं आई, पता नहीं क्यों चैनल हुआ, किसी ने अपने पोस्ट का फायदा उठाया है एंड अगर फिजिकली यूज किया है आपको, ये पर्सन सबके सामने डेफिनेटली इसका पर्दाफाश होगा, इसके बारे में लोग बात करेंगे, इसकी इंसल्ट होगी होगी होगी, कोई ना कोई आवाज उठाएगा इसके अगेंस्ट। ये भी ऐसे कमरे में बंद होके रोएगा, ये भी ऐसी ढूंढेगा कि मैं किसको शक्ल दिखाऊं, किसके सामने जाऊं, इसको भी ये गिल्ट फील होगा। किसी ने आपको ये झांसा दिया कि मैं यहां जॉब लगवा दूंगा, वहां जॉब लगवा दूंगा, या मैं ये जॉब लगवा दूंगी, या मैं, कोई नहीं बच रहा है यहाँ पे, कोई नहीं। आपके अगर ये फैमिली मेंबर भी बता दूं, अगर फैमिली मेंबर्स ने भी आपको ये कहा कि इतना अमाउंट ले आओ, उतना अमाउंट ले आओ तो घर में ये ठीक हो जाएगा, जितना फायदा आपको उठाया है ना, ऐसे रोएंगे ये। मुझे तो किसी की शादी में भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस नजर आ रही है कि शादी भी नहीं होने वाली है, बहुत जल्दी तो शादी भी नहीं होने वाली है। शादी की एज निकलती जा रही है इस पर्सन की, इसकी शादी नहीं हो रही है। कर्म की बात कर रही थी मैं, कर्मा का कार्ड आया देखो, 5 ऑफ कप्स आना था, बट ये मुड़ा, इस कार्ड ने आना था कि समय आएगा, टेंशन मत ले बेटा, समय ने आना है, ये समय आएगा। ये डार्केस्ट फियर जो तूने देखा है ना, ये इसको भी देखने को मिलेगा। ये रिग्रेट्स जो तुम आज कर रहे हो ना कि यार मुझे उस टाइम उस पर्सन की बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझे उसके झांसे में नहीं आना चाहिए था, मुझे उस पर्सन से अपनी क्लैरिटी रखनी चाहिए थी, मुझे कमिटमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, ये सब इसके सामने आएगा और कर्मा इसको हिट करेगा। रातों को ये सो नहीं पाएगा, इसको भी दवाइयां खा खा के सोना पड़ेगा, ऐसी हालत होगी इसकी। और मैं श्योर हूं कि यहां पर कुछ लोगों के लिए फैमिलीज का, मैंने आपको बोला था ना, किसी की हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली के लोगों पे प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, हिट कर रहा है कर्मा। और कुछ लोगों को तो विटनेस करने को मिला भी है, शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस पर्सन की लाइफ में। अगर ये मैरिड भी है तो स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। I just saw 444, 1444 I just saw। अगर इस पर्सन ने आपके साथ ही बहुत बड़े बड़े वादे किए थे तो इस पर्सन की लाइफ में अब कोई और नहीं आ पा रहा है, सब कुछ स्टक पड़ा है।
खुशियां जो ये पहले जी रहा था ना, वो खुशियां नहीं मिलेंगी इसको देखने को। एंड मैं श्योरिटी से कह सकती हूं कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई कमी ऐसी रहेगी जिसमें सबसे ज्यादा इसका दिल जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहां आपको कहा था कि इसको वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जिंदगी में। जिस चीज से ये सबसे ज्यादा मोह करेगा ना, वही इससे छीनी जाएगी। ठीक है, ये कर्मा एनर्जी है। और थैंक यू, आपने सजेस्ट किया और मैंने इस रीडिंग को किया। एंड मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है अभी इस टाइम, और मैं इसे और आगे नहीं बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब हम चलेंगे पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे आपके लिए। और रो रहे हो तो पानी पियो, रोना नहीं है। ठीक है, किसी को हेडेक हुआ अभी एकदम से, आईब्रोज के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे पेन हुआ, मुझे ऐसे हुआ, ऐसे चश्मा उतार के कौन रो रहा है? मत रो भाई। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, सेक्सुअल डिजायर्स हैं, अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट देखते हैं, बहुत ही स्टबन देखते हैं, बहुत एक आपका जो ऑरा है ना, इन्हें बहुत अपनी तरफ खींचता है, बट होल्ड बैक करते हैं। बहुत सोचते हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट वो एक स्टेप लेना ना ऐसा है जैसे सालों लग जाए इन्हें। देखो, मैंने बोला बहुत सोचते हैं, देखो प्लानिंग, 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग की एनर्जी है ये। आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग की एनर्जी होती है, इसको प्लानिंग बोलते हैं। देखो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, ऐसे आपको कुछ, मतलब जैसे मान लो कभी बात कर ली, कभी नहीं कर ली, ठीक है, और कभी आ गए तो बिल्कुल ही आपके हो जाते हैं, फिर 2-3 महीने आपको नहीं पता ये पर्सन कहाँ है। मतलब ब्रेड क्रम्स आपके लिए जो है ये पर्सन एनर्जीज में है कि ये आपको, आप जितना सेटिस्फाइड हो सकते हो ना, उतनी एनर्जीज आपको कभी देते ही नहीं अपनी तरफ से, ताकि आप ज्यादा सेटिस्फाइड ना हो जाओ कहीं। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन को आपसे बात करने में चैलेंज लगता है। क्या है ऐसा? पहली बात तो इनकी तरफ से चैलेंज तो यही है कि इनकी ईगो नहीं रुकती है। दूसरी बात कि इन्हें आपसे बात करने में भी ऐसा लगता है कि आप भी उतने ही डिसअपॉइंटमेंट में बैठे हो। मतलब अगर इसने शुरू करी ना बात, तो ये तो 2 बात करेगा, आप 20 बात कर जाओगे इसके आगे। इसे ऐसा लगता है कि मैं तो 2 बोलूंगा, वो 20 सुना देगा सामने से मुझे। इस पर्सन को चैलेंज बहुत लगता है, सोचता बहुत है, बहुत सोचता है, बट कहीं ना कहीं गार्ड करके बैठा है अपने आप को कि नहीं यार, अगर मैंने बात शुरू करी तो इस पर्सन ने मुझे सुना देना है। गार्ड कर रहा है अपने आप को, अभी आपसे बात करने को, कम्युनिकेट करने को इग्नोर कर रहा है, भाग रहा है अभी ये, क्योंकि डर रहा है ये पर्सन। देखो, क्योंकि उसको पता है कि आप सेल्फ लव में चले गए हो, आपको अभी इस टाइम पे इस पर्सन की इतनी नीड नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है, तो अब इस पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन आ रहा है। इस पर्सन को ये है कि मुझे डिफेंसिव एनर्जी में मुझे रहना है। ठीक है, मैं जितना डिफेंसिव रहूंगा, जितना मैं अपने आप को बचा के रहूंगा ना, उतना मैं सेफ रहूंगा। लड़ने को कोई बात नहीं है, तैयार है, बट उसको लगता है कि हमेशा लड़ना ही नहीं एक सोल्यूशन होता है। ये जो एक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है कि एक वॉर में से जो है स्वॉर्ड्स चुरा रहा है। ठीक है, क्यों?
कि दूसरों की, मतलब ऑपोजिट टीम की स्वॉर्ड चुरा रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा सिर्फ यही तो नहीं है ना कि लड़ो और कंपटीशन जीत गए। उनके हथियार अपनी तरफ कर लोगे तो भी तो कंपटीशन जीतोगे। तो वही बात है कि ये अपने आप को डिफेंस कर लेगा तो ज्यादा सेफ रहेगा। आपसे बात करने से अच्छा डिफेंसिव मोड पे है ये, कि चलो ठीक है ऐसे नहीं तो ऐसे बचते हैं। अभी मून की एनर्जी नजर आई मुझे, साइलेंस की एनर्जी है ना। देखो अभी मैं बता रही थी ना कि चुप रहने की एनर्जी में है ये पर्सन, छुपा रहा है अपने आप को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान तो ये पर्सन कर रहा है, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है। और न्यू बिगनिंग से ज्यादा मुझे कोई माइंड गेम के बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है कि आपको कैसे मैन्युपुलेट किया जाए। बड़ी ही, ये जिसका भी पर्सन, जिसके लिए भी एनर्जी आई है, बड़े ही तेज तर्रार इंटेलिजेंट पर्सन आप इसे कह सकते हो। बड़ा ही तेज तर्रार इंसान, बहुत ही शातिर इंसान है ये, जो बहुत कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू आपको दिखाना, आपको ये शो करना कि जी नहीं पा रहा आपके बिना, ये ऐसी एनर्जी शो करेगा आपको। सी ओवर थिंकिंग शो करेगा आपको ये पर्सन ऐसे शो करेगा, ये पर्सन रह नहीं सकता आपके बिना, ये पर्सन आपको लाइफ में देखे बिना रह नहीं पा रहा है, ये पर्सन स्टक है आप पे। पर ये पर्सन मैं बता दूं ये बहुत माइंड गेम खेलेगा आपके साथ। ये जो मैं शुरू से देख पा रही हूँ ना एनर्जी, ये पर्सन अभी अनहील्ड है उन एनर्जी से, जो एनर्जीज आपके साथ इसकी रही हैं, जो 1 to 1 आप लोगों के बीच में रहा है, उससे अभी हील नहीं है। और उसके लिए ये अपने आप को ऐसा शो करेगा आपके सामने कि ये आप ही के फायदे के लिए आपके पास आया, ठीक है? क्योंकि हीलिंग इसे आपसे मिलेगी, और वो हीलिंग अभी आप इसे दे नहीं रहे हो, वो आप इससे बातचीत नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, तो इसे हीलिंग फील नहीं हो रही है ना। वो हीलिंग आपसे लेता है, और कितना एनर्जी वेम्पायर है ये पर्सन। ये एनर्जी आपसे सक करता है एंड देन ये पर्सन गुम हो जाता है अपनी दुनिया में। फिर इसको दुनियादारी से जो थपेड़े पड़ते हैं, फिर ये आपके पास आता है, फिर एनर्जी सक करता है। इस पर्सन की ये पैटर्न रही है। ये किसके पार्टनर है मुझे बताना आप। सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। पर्सन को आपसे प्यार है, आपके पर्सन को आप पे विश्वास है, खुद पे विश्वास नहीं है, आप पे विश्वास है दैट यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम। आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल हो, हर समय अवेलेबल हो। इसे आप पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि जैसे ये पर्सन आपको कहते हैं ना, वो ब्रेड क्रम्स की बात बता रही थी मैं, कि जैसे ये आपको एक छोटा सा ऑफर देगा ना कि चलो ठीक है मैं कल अपनी फैमिली से बात करता हूँ, आप ऐसे हो जाओगे बस दुनिया इधर उधर भाड़ में गई दुनिया, मुझे यही पर्सन चाहिए, अभी इस वक्त मुझे ये पर्सन चाहिए, यही पर्सन है जो मेरी लाइफ को, फ्यूचर को बनाएगा। आप ऐसे हो जाते हो। और फिर वो अगले दिन फैमिली क्या, वो खुद पर्सन नहीं दिखता आपको, और आपको फैमिली तो कौन ही दिखाएगा। ऐसी एनर्जीज बता रही हूँ मैं आपको इस पर्सन की है आपके लिए। खुद से ज्यादा आप पे इस पर्सन को ट्रस्ट है कि इसने अगर आपको जरा सा प्यार दिखाया ना, जरा सा आपको कमिटमेंट की शो करी, तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकता है, जो कि मैंने माइंड गेम बोला ही आपको। अब देखना मैं क्या बता रही थी और क्यों बता रही थी। देखो यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कार्ड दिखाऊं कौन सा अनफोल्ड हुआ है। 2 ऑफ कप्स। क्या चला रहा है ये पर्सन? अपना दिमाग, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको ये बोलना है, ये पर्सन अभी भी इस टाइम पे यही सोच रहा है कि मैं जरा सा प्यार दिखाऊंगा, जरा सा मैं इस पर्सन को बोलूंगा कि हाँ मेरी फैमिली रेडी है आपके लिए, या मैंने अपनी फैमिली में बात कर ली है, या मेरे लाइफ में थर्ड पार्टी में मुझे सही नहीं रखती है मेरी लाइफ में, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मतलब तुम्हारे आगे, जैसे मैंने बोला ना दुनियादारी के जब थपेड़े पड़ते हैं, मैं तुम्हारे आगे रोता है, तुम्हारे को प्यार शो करता है और तुम वैसे हो जाते हो। वो एनर्जी है इस पर्सन की। ये बहुत माइंड गेम्स लेके चल रहा है इस टाइम पे। आज किसके पर्सन की एनर्जी आई है मैं नहीं जानती हूँ किसकी एनर्जी है, बट ये किसी के पर्सन की एनर्जी है ऐसी। 3 ऑफ कप्स। पर्सन आपको एज अ फ्रेंड चाहता है अपनी लाइफ में, चाहता है आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि उसको पता है कि उस पर्सन को, वो पर्सन आपको एज अ पार्टनर रखे ना रखे, एज अ फ्रेंड तो रख सकता है आपको लाइफ में, क्योंकि वो पर्सन आपकी एनर्जीज के साथ हमेशा कंटिन्यू रहना चाहता है। अब वो चाहे एज अ फ्रेंड ही रहे कंटिन्यू, पर वो कंटिन्यू रहना चाहता है आपकी एनर्जी के साथ, ठीक है। ठीक है।
एज अ फ्रेंड वो रिश्ते को स्टार्ट करेगा, लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहेगा, फ्रेंडशिप चाहेगा, एंड फ्यूचर में फिर उसको जो है वो कमिटमेंट में चेंज कर सकता है या मैरिज में चेंज कर सकता है उस रिलेशन फ्रेंडशिप को। बट अभी ये और ग्रो करना चाहता है और जानना चाहता है आपके बारे में, थोड़ी और आपको थोड़े और पास से जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में आप कैसे रहते हो, क्या है बैकग्राउंड। ये पर्सन को लगता है कि अगर फ्रेंडशिप है ना तो रिलेशनशिप हो जाएगा, बट अगर रिलेशनशिप के बाद मैं कहूँ मेरा पार्टनर मेरे साथ फ्रेंड हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसको ऐसा है कि मैं पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करता हूँ, आगे जाके रिलेशनशिप तक मैं ग्रो कर लूंगा, तब तक मैं क्लैरिटी भी थोड़ी सीख कर पाऊंगा अपने लिए भी, अपने पार्टनर के लिए भी, क्या ये मेरे लिए कंपैटिबल है, क्या मैं इस पर्सन के लिए कंपैटिबल हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। प्यार है बट दिमाग ज्यादा है, इमोशंस कम है, दिमाग ज्यादा है इस पर्सन के एनर्जीज में। ठीक है, ओके, क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए? सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, कुछ सॉन्ग सुनता है पर्सन आपके लिए, और हो सकता है इसने कोई डेडिकेट किए भी हों आपको सॉन्ग। ठीक है, आई कांट लिसनिंग द सॉन्ग दैट रिमाइंड मी। ये पर्सन सॉन्ग्स, ये मैं बोल रही हूँ ज्यादा दिमाग चलाने, ये सॉन्ग्स ज्यादा सुनता है पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, किसका पर्सन है ये? जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि फिजिकल रिलेशनशिप चाहता है ये पर्सन, ऑब्सेशन है इस पर्सन को, अट्रैक्शन है, बट बात तो वही है ना, चाहिए तो कमिटमेंट। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। मैंने कहा ना, एज अ फ्रेंड रख लेगा आपको अपनी लाइफ में, चाहे कैसे भी रहो, बट आप रहो उसकी लाइफ में, वो ये चाहता है। आई डोंट रिएक्ट when people mention you, okay, so हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह आपके बारे में बात करते हैं, या रिलेटिव्स या फैमिली आपके बारे में बात करती है, तो पर्सन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं इनके अकॉर्डिंग। मुझे तो जो यहाँ नजर आया मैंने आपको बता दिया है। आई वॉन्ट टू रीच बट आई एम अफ्रेड। मैंने आपको कहाँ बताया था, यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स में बताया था कि इसको चैलेंज लग रहा है आपके सामने आना। इस पर्सन को पता है कि बेटा डिफेंस कर लो वो ज्यादा अच्छा है, बच लो वो ज्यादा अच्छा है, सामने से जवाबदारी नहीं हो पाएगी अब। ये आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन के आपके लिए क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द डेथ, जो भी कंडीशन इस टाइम पे है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थर्ड पार्टी, सब एंड होगा। ये सब कुछ एंड होगा, कद्र पता चलेगी, इमोशंस पता चलेंगे, वो मैंने कर्मा वाली एनर्जी में भी बताया था। ठीक है, हालात पता चलेंगे क्या होते हैं, पर्सन को वो खुशियाँ याद आएंगी जो खुशियाँ आपके साथ उसने बिताई हैं, जो एक अहमियत उसको मिली है आपके साथ, जो उसको अपनी वैल्यू पता चली है, जो आपकी वैल्यू पता चली है, वो सब पता चलेगा यहाँ पर। द हर्मिट के साथ कहीं ना कहीं पर्सन को आपके बारे में थोड़ी और, कहते हैं ना, इंट्यूटिव एक अलाइनमेंट बनेगी आपकी तरफ आने की। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट 3 डेज में कुछ लोगों के पास जो है रोते हुए हो सकता है पर्सन फोन करे, रोते हुए, स्पेशली 20% लोगों के लिए बात है, सबके लिए नहीं है। ये पर्सन रो सकता है आपको फोन पे, मेल फीमेल जो भी हो, इसकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत मिस करेगा। एंड इसको पता चले, क्योंकि मैंने ना सिर्फ यहाँ की एनर्जी से नहीं बता रही हूँ, उधर भी हैंग्ड मैन की एनर्जी है, और कुछ ना कुछ ऐसा होना है जो कि बहुत जल्द इसको आपकी तरफ लेकर आएगा कि ये आपको उस टाइम चाहता है अपने साथ, मतलब आपका उसके साथ होना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा एनर्जी में देख रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि पर्सन की और आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इस पर्सन को वो थर्ड पार्टी छोड़ेगी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, या अपनी फैमिली के अपनी फैमिली के साथ, मतलब अपनी फैमिली की बात मान के वो कहीं और शादी या कहीं और एंगेजमेंट करेगी, तब इन्हें वो पेन महसूस होगा
तभी ने वो इंट्यूटिव एनर्जी आएगी कि ये पर्सन आपसे सॉरी मांगे कि इस पर्सन की लाइफ में जो इस टाइम हो रहा है वो आप बहुत पहले झेल चुके हो। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे जो लोग थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं। आई विल टेक ओनली 2 कार्ड्स। थर्ड पार्टी सिनेरियो में जो लोग हैं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। लव, विन और लॉस, रिफ्यूजिंग टू सी, और ये बड़े सारे कार्ड हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स एंजल्स। कहीं ना कहीं मुझे कोई डिसीजन नजर आ रहा है। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। इंट्यूशन, कोई सच, कोई मिस्ट्री खुलेगी यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ बताई थी आपको। ये देखो, ठीक है, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कोई टीचर, कोई मेंटोर, कोई गाइड इनको कुछ ना कुछ रिवील करेगा अबाउट थर्ड पार्टी। ठीक है, कोई लव्ड वन हो सकता है कुछ रिवील करे इनके सामने। ये ना आजमा रहे हैं थर्ड पार्टी को कि वो कितना प्यार करता है या करती है इनसे। अभी इस टाइम पे यही चल रहा है कि ये अपने जोन में है और थर्ड पार्टी को थोड़ा आजमा रहे हैं। हंसोगे आप, बट यहां पर ये पर्सन ब्लॉक किया हुआ है थर्ड पार्टी को। दिल तक की एंट्री नहीं है, अपने दिल में एंट्री नहीं दे रखी, इंट्यूशन में, इमोशंस में एंट्री नहीं दे रखी है, ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी से गुजरे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और इस वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी को ब्लॉक भी किया हुआ है। देखा, इमोशंस नहीं शो कर रखे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसे कहते हैं लॉक लगा रखा है इमोशंस पे। तो ये देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इमोशंस नहीं शो कर रखे हैं, और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इन्हें फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं है थर्ड पार्टी पे। बहुत ऑब्जर्व की, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत ऑब्जर्व करने की एनर्जी। यही पर्सन बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं थर्ड पार्टी को भी इस टाइम पे कि क्या ये फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं उसे। चूज योर बैटल क्यों है यहाँ पे। 3 ऑफ कॉइंस, एम्परर। मैंने कहा ना ब्लॉक किया हुआ है। क्यों ब्लॉक किया हुआ है, या ब्लॉक इन द सेंस, सिर्फ ब्लॉक ये नहीं कि फोन में ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक इन द सेंस कि थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि इनके या तो कोई काम, करियर या कोई एजुकेशन में ना ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह का मतलब है, थर्ड पार्टी एक डिस्ट्रैक्शन की तरह है। सो ये थोड़ा सा उसे इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने इसलिए ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आपके पार्टनर को कोई और इनकी लाइफ में पसंद नहीं है थर्ड पार्टी की लाइफ में। अगर कोई और थर्ड पार्टी की लाइफ में आएगा तो ये ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्क प्लेस पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ कोई और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और ये इन्हें पता चल रहा है, एंड जिस वजह से ये पर्सन नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं या तो फुल्ली ऑनेस्ट रहो, नहीं तो फिर अपने घर रहो। ठीक है, अब देखते हैं जो लोग फैमिलीज की वजह से देखते हैं रीडिंग, उनके लिए बता देती हूँ। देखते हैं जो लोग दूसरे कार्ड्स लेती हूँ, ये वाले कार्ड नहीं, वेट। I want these cards, yes. चलो, जो लोग मैरिड हैं उनकी फैमिलीज में जो लोग मैरिड हैं, एंजल्स जो लोग मैरिड हैं, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, माय यूनिवर्स जो लोग मैरिड हैं, मेरे व्यूअर्स जो लोग मैरिड हैं, उनके पार्टनर की फैमिली में इस मैरिड रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओह माय गॉड, वाओ वाओ, जस्ट वाओ, ओ माय गॉड। केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, आपका जो कपल है उसके लिए फैमिली बहुत केयरिंग हो रही है। फैमिली नहीं चाहती है आप दोनों अलग हो जाओ, फैमिली नहीं चाहती है कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आए, फैमिली चाहती है कि आप लोग एक साथ आ जाएं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी समझाया जा रहा है, डो टू वैल्यू। मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी वैल्यू समझ में आएगी इस इंसान को।
सो हो सकता है कि फैमिली में भी आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, फैमिली वाले जानते हैं कि आप गलत नहीं थे, और कौन गलत था कौन सही था ये चीज़ें सामने आ रही हैं। माय यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स मैरिड हैं उनके पार्टनर की फैमिली में इस मैरिड रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। द गार्डन, द गेट, यस, सोल्यूशन पे काम करने की सोची जा रही है। कोई हल ना निकल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, हल नहीं आ रहा है। अदरवाइज प्रॉब्लम, दिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस हैं आपके लिए, बट यहाँ पर ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो सॉर्ट आउट हो सकती है, बट कहते हैं ना एक टाइमिंग की वेट होती है कि ये टाइम पे हम ये चीजें ठीक करेंगे। ओके ना, तो टाइमिंग का कुछ है यहाँ पर। जैसे आपका वेट कर रहे हैं, या पता नहीं किसी का वेट कर रहे हैं, किसी फैसले का वेट कर रहे हैं। जजमेंट, हो माय गॉड, मैं भी फैसला बोल रही थी। जजमेंट, यस, आपके फैमिली को कहते हैं ना, जैसे इनर कॉलिंग आ रही है। जैसे आपके पार्टनर की फैमिली में ये एक इंट्यूशन आप कह सकते हो, या यूनिवर्स का एक, कहते हैं ना, यूनिवर्स की एक अनाउंसमेंट कह सकते हो इनके घर में, कि हर कोई पॉजिटिव सोच रहा है इस रिश्ते के लिए, हर कोई पॉजिटिव सोच रहा है इस रिश्ते के लिए। सी पेज ऑफ वॉन्ड, यस, हर कोई चाह रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, एक बेटर प्लेस पे चीज़ें आ जाएं। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी बहुत नोक झोंक जो भी है सब कुछ सॉर्ट आउट की जाए। ये देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना कुछ तो है जो कि ब्लॉकेज बन रहा है, और कहीं ना कहीं किसी की या तो वेट है, हर कोई चीज़ें ठीक करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं मैं आपके बिना इन लोगों को खुश भी नहीं देख रही हूँ। आपके साथ जो चल रहा है ना वो सिर्फ आपको लग रहा है मेरे साथ ही, नहीं, पूरी फैमिली, उस पर्सन की तो पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व हुई हुई है, वो पूरी फैमिली ही तंग है या परेशान है या एंग्जाइटी में है। एंड यही डार्केस्ट फियर का कार्ड आया था ना उस टाइम, कौन सी एनर्जी में था, कर्मा एनर्जी में। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए इस समय पर, आपको क्या करना है। प्रोजेक्शन, द सोर्स, कंप्लीशन, ओके। आस्क फॉर साइन, बिलीव इन योरसेल्फ, ओके। मैं बिलीव इन योरसेल्फ आपको यहीं कहने लगी थी, बट चलो आ गया तो कार्ड, अच्छी बात है। एंड ट्रस्ट, ठीक है। देखो, आपको ना लोगों की बातों पे भरोसा नहीं करना है। प्रोजेक्शन मतलब कुछ लोग हैं जिनकी खुद की लाइफ तो हुई हुई है बेकार, और वो आपकी भी लाइफ को भी बेकार करने में लगे हुए हैं। मत मानो और लोगों की बातों को, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। आपको भरोसा रखना होगा, एक साइकिल एंड होगी, और वो होनी है, तब वो होगी साइकिल एंड, तो ही ज्यादा खुशियां आएंगी लाइफ में, ठीक है। एंड आपको अभी एंजल्स या आपको जो है आपकी जो भी शक्ति को आप मानते हो वो आपको कोई साइन दे रहे हैं। अगर आपको बटरफ्लाइज नजर आ रही हैं, या आपको सिबलिंग नंबर नजर आ रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर कलर बहुत नजर आ रहा है, फेदर्स नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक सेम टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी नींद खुल जाती है, तो आपको कुछ ना कुछ इशारा दे रहे हैं एंजल्स कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। एंड आपको बिलीव अपने ऊपर ही करना है पहले कि हाँ मेरी लाइफ में अच्छा होगा। जब तक आप ये नहीं सोचोगे ना आपकी लाइफ में अच्छा होगा, तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको बड़ा सोचना है कि हाँ मेरी लाइफ में सब अच्छा है, सब ठीक है, और सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपकी फैमिली भी, आपके पार्टनर भी, और कहीं ना कहीं आप भी, सब कुछ यही, सब हर कोई यही चाहते हो, है ना। तो सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी, बिलीव करो। यहाँ पर जो साइन आए हैं दैट इज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। oh my god, Gemini, Libra, Aquarius। एंड यहाँ पर जो प्रोमिनेंट साइन है ना दैट इज पाइसेस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। और हाँ ये साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट आए हैं। और ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है, आपको कर्मा रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।